हेलो ट्रेडर्स, मैं धर्मेंद्र राजभर आपका कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। कुछ अलग टूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें ना सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम ये भी यूज़ करेंगे कि कैसे ओवाई डेटा को साथ में हम उसके साथ अलाइन कर सकते हैं, और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी हम उसके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो चलिए चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्राइस परसेंटाइल टूल के बारे में, एंड उसके साथ हम देखेंगे कि एक वाई बिल्टअप को हम कैसे अलाइन करके एक अच्छा ट्रेड हम उसमें बना सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम बात करेंगे कि प्राइस वाई परसेंटाइल होता क्या है, एंड वो कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और अपने ट्रेडिंग जर्नी को और भी कैसे आसान बनाया जाएगा। सो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या प्राइस परसेंटाइल होता क्या है, एंड उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। ऑलराइट। सो कंसेप्ट ये है कि पहले आप ये देखिए कि हम यूजुअली लोग ट्रेड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस आप देखोगे कई बार जब साइडवेज करता है, प्राइस इसके अंदर बीच में मूव करता है, तो एक या तो ये यहाँ पर जाके यहाँ पर ब्रेकआउट कर सकता है, या तो प्राइस ऐसे ऐसे से नीचे आएगा और यहाँ पर नीचे जाके ब्रेकडाउन करके हमें एक ट्रेड देता है, ठीक है। अभी जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो इसके पीछे बैकिंग होती है डेटा की, ठीक है, कि ये किस तरीके से, कि बहुत ज्यादा बायर्स आ चुके हैं, ठीक है, एक फुल फोर्स के साथ वहां पर जब एक फुल फोर्स होता है बायर्स की तरफ या सेलर्स की तरफ, तभी जाके वहां पे हमें ब्रेकआउट मिलता है। अब ये फुल फोर्स होता कैसे? दो चीज के हिसाब से, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम फंडामेंटली देखते हैं उसको, ठीक है, फंडामेंटली देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे टेक्निकल बेस, और टेक्निकल बेस में भी आप देखोगे ज्यादातर हम देखेंगे वो डेटा के आधारित पर ही रहता है, ठीक है, डेटा के आधारित पर ही रहता है। कि अगर सिर्फ वहां पर हमें एक ब्रेकआउट मिला तो वो तो हमें ब्रेकआउट होने के बाद हमें दिखता है कि किस तरीके से वहां पर ब्रेकआउट हो रहा है और मुझे वहां पर एक ट्रेड मिलता है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। लेकिन ब्रेकआउट होने के पहले अगर हमें एक ट्रेड मिलता है तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जब तक लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं तब तक मुझे कुछ प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट। सो मतलब ब्रेकआउट के पहले मुझे उसमें ट्रेड मिले तो ये हेल्प करता है हमें प्राइस वाइज परसेंटाइल, ठीक है। अभी अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर बात करें, ठीक है, जैसे आपने बहुत बार आपने देखा होगा कि प्राइस इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव करता है, यहाँ पर हाई बनाता है, फिर यहाँ पर लो बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे मूव किया, फिर हाई बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे लो बनाएगा, फिर हाई। ओके, ऐसे मूव करता है ये, यहाँ पर हाई हाई यहाँ पर बनाता है, ठीक है, और यहाँ पर लो लो बनाता रहता है, ठीक है। सो आप ये देखोगे कि यही जो हाई है, इसको कितनी बार आप देखोगे प्राइस आगे जाके यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है। अभी ब्रेकआउट के चांसेस जो है, हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर कैसे मुझे एक डेटा हेल्प करेगा, ठीक है, ये ब्रेकआउट में कैसे यहाँ पर डेटा हेल्प करेगा, और कैसे यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन है यहाँ पर कैसे मुझे कोई डेटा हेल्प करेगा ताकि वो मुझे ब्रेकडाउन के पहले मुझे मिल सके। ओके। सो अभी बात करते हैं हम प्राइस वाई परसेंटाइल की। ये टेक्निकल एस्पेक्ट तो क्लियर हो गया कि टेक्निकल बेस पे कैसे हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक सिंपल सा फंडा होता है कि ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, या फिर मैंने कोई जोन बनाया, यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट होता है तो लोग यहाँ ट्रेड लेते हैं, या फिर रिट्रेस करता है तब जाके कोई ट्रेड बनता है, ठीक है। हम बात करेंगे कि उसके पहले हमारा एक ट्रेड यहाँ पर बनने की संभावना रहती है, तो तब वहां पर एक ट्रेड हम ले सकते हैं, ठीक है। सो अभी बात करते हैं प्राइस वाइज परसेंटाइल की, ठीक है। सो अगर आप ये देखोगे प्राइस वाइज परसेंटाइल के हिसाब से, जैसे कि एक मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि आप ये देखिए कि जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग उसने अपने जो उसका स्कोर है वो मान लीजिए 85 90 ऐसा परसेंटेज उसका आते जा रहा है, ठीक है। सो आगे भी हमारा क्या उम्मीद रहता है कि इसका जो रैंकिंग है वो टॉप लेवल में आता है, टॉप 1% आप बोल लीजिए, या टॉप 5% बोल लीजिए। तो चांसेस ये रहता है कि हम ये आगे इसका 90 है तो ये 95 का बैरियर भी ब्रेक कर सकता है और ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, ये मेंटेन करेगा अपना।
सिमिलरली अगर कोई कोई स्टूडेंट 35-40 के यहाँ पर अगर परसेंटेज लाता है, ठीक है, सो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि अगर उसके बर्ताव वैसा ही है तो वो उतने परसेंटेज के हिसाब से ही वहां पर लाएगा। तो ये बिलो, आप बोलोगे कि 10% कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आप देखोगे वो बीच में रहते हैं, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स बीच में रहते हैं। तो प्राइस ओआई परसेंटाइल का भी कंसेप्ट कुछ ऐसे ही सिमिलर है, ठीक है। प्राइस ओआई परसेंटाइल का कंसेप्ट भी कुछ ऐसे सिमिलर है। मतलब ये होता है कि अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि उसका प्राइस ओआई परसेंटाइल 85% है या 90% है, ठीक है, 95% है, तो वो मुझे क्या इंडिकेट करता है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो उसका वैल्यू है, जो प्राइस, तो प्राइस इतना परसेंट मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो हायर हायर लेवल के नीचे ही है, मतलब इतने परसेंट टाइम हायर लेवल के नीचे ही है। अगर वहीं पर मैं बात करूं 10% टाइम, ठीक है, अगर यहाँ पर प्राइस वाई परसेंटाइल टाइम आता है तो वो बताता है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये प्राइस उतना जो सपोर्ट के उतना पास है, या बोल सकते हैं कि हम वहाँ ऊपर वाले लेवल से काफी नीचे है, ठीक है। तो इन इन जनरल अगर मैं किसी भी प्राइस ओवर परसेंटाइल की मैं बात करूं, अगर उसका 90, ऐसा 90 यहाँ पर दिखा रहा है, तो मतलब ये ज्यादातर इंडिकेट करता है कि उसमें बुलिशनेस थोड़ी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाकी जो प्राइस हुआ है परसेंटाइल बिलो 50 या बिलो 90 है, ठीक है, उसमें बुलिशनेस काफी अच्छी है, मुझे ये इंडिकेट करता है, ठीक है। सिमिलरली अभी यहाँ पर इसी के साथ साथ हम कंपेयर करेंगे ओवाई परसेंटाइल को भी, ठीक है, ओवाई परसेंटाइल को भी यहाँ पर हम साथ में अलाइन करेंगे, ठीक है, कि ओवाई परसेंटाइल कैसे इसमें काम करेगा। ऑलराइट, कि अगर ओवाई परसेंटाइल मुझे दिख रहा है कि साथ में ये 40, मान लीजिए 50% है, यहाँ से ये बढ़ रहा है या यहाँ से ये गिरा हुआ है, ठीक है, तो मुझे ओवाई वहां पर एक इंडिकेट करता है कि अगर साथ साथ में ओवाई अगर बढ़ने की कोशिश करता है तो मुझे वो दिखता है कि वो भी प्राइस साथ में जाएगा, ठीक है। और अगर वो ओवाई वहां पर नीचे गिरा था तो उसके साथ कोई बैकिंग नहीं होती है कि मुझे उस ट्रेड में मुझे एक अच्छा ट्रेड, मतलब उस स्टॉक में कोई एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। ऑलराइट, सो अगर मैं बात करूंगा स्टॉक की, ठीक है, तो मुझे ज्यादातर देखना है कि उसका प्राइस ओवाई प्राइस परसेंटाइल कितना है, और साथ में मुझे देखना रहता है कि उसका ओवाई परसेंटाइल कितना है। अगर वो दोनों अलाइन करते हैं, दोनों मैच करते हैं, ठीक है, तो मुझे उसमें एक अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। सो चलते हैं टूल पर और देखेंगे कि ये जो टूल है ये कहता क्या है, जिसके हिसाब से मैं हम ट्रेड उसमें बना सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम जाएंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। सो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे हम ओपन करेंगे, एनालाइज में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे प्राइस वाई परसेंटाइल, ठीक है, प्राइस वाई परसेंटाइल। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर लुक बैक पीरियड आपको 180 दिया गया हुआ है, सॉर्ट बाय सिंबल, और यहाँ पर दिख रहा है कि कितने जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइस जो है वो 80 के ऊपर है, कितने प्राइस 20 के नीचे है, ओवाई कितना 80 के ऊपर है और ओवाई कितना 20 के नीचे, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे कितने स्टॉक आप देख रहे हो, आरती इंडस्ट्री, एबीबी, अबाउट इंडिया, एबी कैपिटल, कि कितने स्टॉक का परसेंटाइल कैसा है, ठीक है, ओवाई परसेंटाइल कैसा, वो सब यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सो मैं इसको यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथ में प्राइस परसेंटाइल और ओवर परसेंटाइल है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको जरा मैं बता देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सो प्राइस ओवर परसेंटाइल में कंसेप्ट ये है कि अगर प्राइस परसेंटाइल, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओ आई परसेंटाइल, ठीक है, प्लीज मेरे हैंडराइटिंग को माफ कर दीजिएगा। अगर प्राइस परसेंटाइल 90, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर बात करूं 90% के ऊपर होता है, ठीक है, अबव 90%, 90% के ऊपर अगर यहाँ पर मुझे प्राइस परसेंटाइल मिलता है, एंड साथ साथ में मुझे 90% के ऊपर ओवाई परसेंटाइल भी साथ साथ में मिलता है,
ठीक है। तो ये मुझे इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, या तो उसमें बुलिश ट्रेंड आ सकता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। प्राइस परसेंटाइल अगर 90% के ऊपर मुझे दिखता है, ओवाई परसेंटाइल भी मुझे 90% के ऊपर दिखता है, तो ये इंडिकेशन है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में अप ट्रेंड रह सकता है। सो मुझे इसमें एक बुलिश ट्रेड मैं इसमें बना सकता हूँ। ठीक है, मुझे मतलब एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है ये ऊपर रहने की संभावना है इसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोरिकल उसका अगर आप डेटा देखोगे तो 90% ऑफ द टाइम उस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे है। तो जो 90% ऑफ टाइम उसके नीचे है, तो जो उस हायर लेवल के पास है, ठीक है, इन द सेंस जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये स्टॉक है, अभी 90% की बात करें तो ये लगभग यहाँ पर स्टॉक है, करेक्ट, यहाँ। तो हम ये बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये 90% है यहाँ पे, तो 90% या 95%, तो इसकी ज्यादा संभावना होती है कि ये ब्रेक करेगा, ना कि जिसका स्टॉक का परसेंटाइल 50 है, 30 है या 10 है, राइट। क्योंकि अपर लेवल जो बैरियर है वो वही ब्रेक कर सकता है जो उसके नजदीक है। तो 90% परसेंटाइल यही चीज बता रहा है कि अपर लेवल बैरियर और अच्छे से ब्रेक कर सकता है, तो मुझे एक बहुत अच्छा फ्लो मिलेगा, ब्रेकआउट के पहले एक चांसेस मिल जाएंगे। ओके, सो ब्रेकआउट के पहले मुझे मिलने के चांसेस होते हैं। सो इसलिए मैं हमेशा कंसिडर करूंगा कि 90 परसेंटाइल, मुझे प्राइस परसेंटाइल हमेशा 90% मिले, और उसी के साथ साथ मुझे ओवाई परसेंटाइल भी मिले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी बैरियर जो आप देख रहे हैं, अगर एक फुल फोर्स अगर साथ में लगता है तो ही वहां पर मुझे ब्रेकआउट मिलता है। फुल फोर्स के साथ ही मुझे वहां पर ब्रेकआउट मिलेगा, तभी मैं उसमें एक ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, ट्रेड ब्रेकआउट ऐसे नहीं मिलता है, उसके पीछे डेटा बैकिंग होती है। तो डेटा बैकिंग आपको यहाँ से मिल रही है कि किस तरीके से उसमें बहुत ज्यादा बाइंग एक्यूमुलेट हुआ है, और ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, तो वहां पर उनको डेटा ज्यादा मिला और वहां पर फुल फोर्स के साथ वहां पर ब्रेकआउट होता है। ठीक है, सिमिलरली ये तो हो गया आपका कि इसमें कैसे आप एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कि किस तरीके से डाउन ट्रेंड होता है। तो अगर प्राइस परसेंटाइल, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, और एक ये ओवाई परसेंटाइल। सो अगर प्राइस परसेंटाइल आप बोलेंगे कि लाइक 10% है, बिलो 10% आप बोल सकते हो, 10% और उसके बिलो रहता है, और ओवाई स्टिल 90 रहता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड मिलने मिलने की संभावना है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड मिल सकता है मुझे। ठीक है, क्लियर इंडिकेशन है कि एक बेरिश ट्रेंड मिल सकता है। मतलब सिंपल है, अभी हमने देखा था कि उसमें एक जो हमने देखा था कि एक जो रेजिस्टेंस अगर 90% जो उसके एकदम पास रहता है वही ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अगर 10% है, मतलब यहाँ पर कहीं पर है, राइट। तो जो यहाँ पे अगर स्टॉक आके ऐसे 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 मूव करता है, तो वही यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर सकता है। तो हमें यहाँ पर ट्रेड मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो मुझे यहाँ से लेके ये ब्रेकआउट जो हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ये वाला मूव कैप्चर करने में हेल्प होता है। ठीक है, ना कि वो ब्रेकडाउन होने के बाद, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि कई बार आप देखिए कि अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो कितनी बार गैप डाउन होता है, कितनी बार गैप डाउन होता है। अगर मान लीजिए 18 पर कुछ 1000 2000 रुपए का स्क्रिप है, तो अगर वो 1% भी अगर नीचे गैप डाउन होता है, तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा गैप डाउन है। तो कितनी बार आप देखेंगे कि 1 से लेकर 2% तक नीचे गैप डाउन देखने को मिलता है। सो हमें वो 1-2% जो मूव हो चुका है उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे चला गया है। तो वो कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और आप ये भी देख लीजिए कि अगर ऑलरेडी 2% नीचे है और वो फर्दर मुझे 2% रिटर्न दे रहा है, तो मुझे मेरा एक्चुअल रिटर्न 2% है। अगर मैं इसको भी कैप्चर करूँ तो साथ में मुझे 4% रिटर्न होने की संभावना होती है। जस्ट एक क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर वो मूव करता है तो मुझे कैसे प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, सो ये मेरा प्राइस परसेंटाइल का कंसेप्ट था। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, सो हम ये प्राइस परसेंटाइल का देख रहे हैं। ठीक है, प्राइस परसेंटाइल आप देख लीजिए यहाँ पर।
अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक हैं जिनका आप देख सकते हो कि प्राइस परसेंटाइल 80 के ऊपर है लेकिन ओवाई नीचे है, फिर प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर है, फिर ओवाई नीचे है, और कितने लोग का आप देखोगे बीच में थोड़ा सा मिसमैच है। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट बाय करूंगा, ठीक है, शॉर्ट बाय सिंबल, नॉट सिंबल बाय प्राइस बाय परसेंटाइल, ठीक है। अभी ये डाउन साइड वाला पूरा दिखा रहा है, इस बार मैं अप एरो क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो स्टॉक ऊपर है, ठीक है, जिनका प्राइस हुआ है परसेंटाइल मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, वो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है। जैसे आप क्यूमिंस इंडस्ट्री देख सकते हो, डिक्सॉन देख सकते हो, ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्सॉन है, ग्रैन्यूल्स है, जिंदाल स्टील है, ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, ये सारे स्टॉक हैं। तो यहाँ पर जिंदाल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील इसको मैं नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि ओवाई परसेंटाइल दोनों का लगभग 2016 है। फिर नीचे आप देखिए पेज इंडस्ट्री, यहाँ पर 99 या अदानी पोर्ट्स है, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और कहाँ पर आप पहले से ले सकते हो, ठीक है, कहाँ पर आपको लेने की संभावना रहती है, कहाँ पर आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं डिक्सॉन को अगर मैं क्लिक करता हूँ सिंबल वाइज, तो यहाँ पर आप डिक्सन देख सकते हो, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होता है, अभी देखिए ये आप देख सकते हो कि 21, 20, 19, 99, 18, 14, ठीक है, 99 कुछ ऐसा कुछ परसेंटेज था। सो यहाँ पर कहने की बात यह है कि जिसका ऑलरेडी 99 है उसमें लेकर मतलब नहीं, उसमें कोई ट्रेड बनाना थोड़ा रिस्की रहता है, ठीक है। सो हमें इसमें ट्रेड एक्चुअली बनाना कब चाहिए, हमें इसमें ट्रेड तब बनाना चाहिए जब दोनों ही 90 क्रॉस करते हैं, तब उसमें हमें बनाना चाहिए, ठीक है। या तो मान लीजिए एक ने ऑलरेडी 90 क्रॉस किया हुआ है और फिर उसने वहां पर दूसरा वाला 80s में है, तब जाके हम उसमें ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं, अगेन हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अगर किसी भी स्टॉक का मान लीजिए यहाँ पर हम ग्रैन्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, या ग्रैन्यूल्स की, तो मान लीजिए इसका प्राइस हुआ है परसेंटाइल 99% है, ठीक है, और इसका ओआई परसेंटाइल भी कुछ 98 99 है, ठीक है, 98 99। तो ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर मूव किया हुआ, पहले से मूव ज्यादा किया हुआ है ऊपर, इसमें फ्रेश पोजीशन अगर बनाएंगे तो हमें उतना बड़ा प्रॉफिट उसमें नहीं मिल सकता है, ठीक है। ऑलरेडी 98 99 बहुत ऊपर एकदम गया हुआ है। हाँ, अगर यहाँ से किसी रेजिस्टेंस को अगर वो ब्रेकआउट करता है तो वहां की बात अलग है कि वहां मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन ऑलरेडी 98 99 चढ़ा हुआ है तो मुझे वहां पर ट्रेड एक नया नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सो मेरा मोटिव ये होता है कि कभी भी जब प्राइस हुआ है परसेंटाइल, ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राइस ओआई परसेंटाइल, ठीक है, यहां पर व्हेन इट क्रॉसेस 90%, और साथ साथ में आप देखोगे ओआई परसेंटाइल भी जो है व्हेन इट क्रॉसेस 90, ओके। अब ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों साथ साथ में 90 क्रॉस करें, जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी आप देख सकते हो कि ओआई परसेंटाइल वो कभी 90 क्रॉस करके उसको काफी दिन हो जाता है, और जो ओआई परसेंटाइल है वो 80s में रहता है, 70s में रहता है, 60s में रहता है, तभी हमें एक ट्रेड बनाना चाहिए, तभी हमें एक ट्रेड मिल सकता है। अभी अगर ये ऑलरेडी 90 ऐसा इसके ऊपर है तो आप उसमें से देख लीजिए मैक्सिमम टाइम पे वो बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका होता है, वो स्टॉक ऑलरेडी यहाँ से ऐसा ऐसा ऊपर जाके मूव दे चुका था, जो कि हमें बाय करना चाहिए, यहाँ ये ऑलरेडी मूव दे चुका होता है। जो कि मैं कह रहा था कि एक हमें ब्रेकआउट से पहले हमें एक ट्रेड लेने की संभावना होती है, तो मैं इस पॉइंट को मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि प्राइस ओवाई परसेंटाइल मान लीजिए कभी वो 90 अगर क्रॉस करता है और वहां पर ओवाई 90 नहीं क्रॉस करता तो वेट करिए, तुरंत उसमें ट्रेड मत बनाइए। जब ओवाई साथ में वहां पर क्रॉस करता है तब मेरा इसमें कंडीशन बनता है, उसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ओके।
एंड सिमिलरली OI 90 के ऊपर चला गया है, लेकिन प्राइस आप देखोगे प्राइस वहां पर एकदम गिरा हुआ है, उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर पहले OI ने क्रॉस किया है, प्राइस बाद बाद में धीरे धीरे आ रहा है, तो जब प्राइस 90 क्रॉस करेगा तब जाके आपका उसमें एक ट्रेड जनरेट होता है। ओके। सो पहले जब दोनों ही 95 99, ठीक है, 90s के ऊपर जब दोनों रहते हैं, तो 95 के ऊपर अगर मैं बोलूँ दोनों की बात हो रही है, ठीक है, प्राइस परसेंटाइल और OI परसेंटाइल, तो उसको अवॉइड करिए क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, लेस प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट ज्यादा मिलने की संभावना उसमें नहीं होती। सो चलिए अभी इसमें दिखाते हैं कि उसमें हम कैसे उसमें ले सकते थे। तो अभी आप यहाँ पर देखिए डिक्सॉन, ठीक है, डिक्सॉन देखिए यहाँ पर आपको 21 जून को देखिए 99 98 है, 20 जून को अगेन 99 98, फिर 98 97 99 99, देखिए ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ से हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ से आपको मूव नहीं मिला, यहाँ से मूव मिला है, लेकिन एक्चुअल मूव अब अगर नीचे में स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो एक्चुअल मूव देखिए मुझे कहाँ पर मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्चुअल मूव मुझे मिला है 9511, आप देख सकते हो ऑन द 5 जून 95। उसके पहले देखिए जो OI परसेंटाइल था, ठीक है, और प्राइस परसेंटाइल उसके पहले आप दोनों देख सकते हो। ओके, प्राइस परसेंटाइल ऑन द 4 जून इट वाज 92, और OI परसेंटाइल आप देख सकते हैं इट वाज 79। सो अगर मैं यहाँ पर मैं देखूं जरा जून में, तो दिस इज 5 जून, उसके पहले 4 जून को प्राइस था 8900, और उस दिन डायरेक्टली 600 पॉइंट का मूव दिया उसने जब OI परसेंटाइल क्रॉस किया। सो 9511, ठीक है, 9511 वहां से लेके आज तक आप देख सकते हो 11,548, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का मूव दिया है इसने, मोर देन 2000 पॉइंट्स। सो कहने का मतलब यही है कि जैसा इसमें आप देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि दोनों ही साथ में या फिर आगे पीछे भी चल जाएगा, कि अगर आगे इसने प्राइस परसेंटाइल ने क्रॉस ऑलरेडी कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 जून से 4 जून, उसके पहले ही इसने 90 क्रॉस किया हुआ था, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 90 के नीचे था। 90 इसने कब, दोनों ने एक साथ कब क्रॉस किया, ऑन 5 जून, और तब से लेके आज तक ये देखो क्या इसका ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। तो 2000 पॉइंट्स ये ऊपर आया हुआ है, 2000 पॉइंट्स, ठीक है। सो अगर मैं इसको, ठीक है, जस्ट मैं ड्राइंग हटा देता हूँ, अगर मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता था, तो एक बार हम जाते हैं स्कैन में, ठीक है, ट्रेड रिकैप देख लेते हैं, न्यू स्ट्रैटेजी। सो हम देख रहे हैं डिस्कॉन डिक्सन का, तो यहाँ डिक्सन एंट्री करते हैं, डेट हम रखते हैं यहाँ पर 5 जून, ठीक है। ओके, 5 जून आप देख सकते हो, तो इसका 27 जून जून का एक्सपायरी है। तो अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूँ इसमें, ठीक है, 100 का लॉट है, सो थोड़ी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। हम्म, तो आप देख सकते हो अभी इसको अगर मैं डे वाइज कैलकुलेट करूं कि आज तक इसमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कैन सी दैट, ये देखिए टू लॉट्स, इसका PNL मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, 91,170। ऑलराइट, खैर ये तो नेकेड प्रॉफिट, नेकेड ऑप्शन था, मैं नेकेड ऑप्शन लेने की सलाह मैं आज तक मैं किसी को मैं एक्चुअली मैं देता नहीं, एक्सेप्ट इंट्राडे में हम कर सकते हैं अगर आप कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी। बट जैसे हम पोजीशनल कैरी कर रहे हैं तो ऑलवेज रिस्क को डिफाइन करके चलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन में जाके आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट में जाके इसका पोजीशन बनाते हैं। तो एक बार
ट्रेडिंग में जाएंगे और स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शन आर्किटेक्ट, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हैं जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ऐसे आप डिसीजन यहाँ पर ले सकते हो। तो अगर मैंने बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पर अगर मैंने बनाया है, ऑलराइट, सो यहाँ पे देख सकते हो, ऑलराइट। सो आई एम सॉरी, इट इज गेल, मुझे डिक्सॉन लेना था। ओके, सो अभी ये 1100 का स्ट्राइक यहाँ पर मुझे 1160 का यहाँ पर बता रहा है। मतलब स्ट्रैटेजी यही है कि इसमें मुझे क्या करना है, एटीएम का कॉल ऑप्शन बाय करना है और ओटीएम का कॉल ऑप्शन सेल करना है, ताकि मान लीजिए अगर वो मूवमेंट नहीं दिखाता है, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं दिखाता है, तो वो टाइम डीके की वजह से मेरा जो बाय वाला कॉल है वो लॉस होगा, लेकिन वहीं पे जो मैंने कॉल को जो मैंने सेल किया है वो मुझे प्रॉफिट देगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे डिस्काउंट में लेना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्ट्रैटेजी, तो मैं यहाँ पर आर्किटेक्ट में आके मुझे सारे स्ट्रैटेजी दिखेंगे, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको डिस्काउंट में या किसी भी स्टॉक में अगर आपको दिखा है तो आप यहाँ पर कस्टमाइज को कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस वाइज परसेंटाइल हमने डिस्काउंट को देखा, और भी एक दो स्टॉक को देख लेते हैं, डीएलएफ को देख लेते हैं, ठीक है। तो डीएलएफ में रिसेंट कोई मूव नहीं है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आइशर मोटर है, ठीक है। सो आइशर मोटर में अभी देखिए यहाँ पर प्राइस वाई परसेंटाइल 80 80 है, 80 चल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टूडेज डेटा। प्राइस वाई परसेंटाइल आप देख सकते हो 95 है, एंड ओवाई परसेंटाइल आप देख सकते हो 80 है। सो इसमें मेरा एक ट्रेड बनने की संभावना है। तो अगर यहाँ पर ओवाई परसेंटाइल जब 90 को क्रॉस करेगा या ब्रीच करेगा, तब मेरा एक ट्रेड बनने की उसमें संभावना रहती है कि मेरा उसमें ट्रेड उसमें बन सकता है, ठीक है। क्योंकि अर्ली पहले ब्रेकआउट के पहले मुझे एंट्री लेना है, ठीक है। तो अर्ली एंट्री मुझे वहां पर मिल रही है। अभी वो ऑलरेडी 95 96 जाता है तो थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डैट आप देख सकते हो कि कैसे मुझे यहाँ पर ट्रेड मुझे मिलता है और कैसे मैं उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, ओके। अभी हम जाते हैं, तो हम देखते हैं डाउन साइड वाला, कि किसी स्टॉक में अगर डाउन साइड का कोई डायरेक्शन है तो डाउन साइड वाला मुझे कैसे देखना है, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि जिसका प्राइस परसेंटाइल, यहाँ पर दालमिया भारत है, ठीक है। तो दालमिया भारत को हम देख लेते हैं, ठीक है। सो इसका आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर मुझे ओवाई परसेंटाइल कहाँ पर नीचे गया है, और प्राइस परसेंटाइल आप देख सकते हो कैसे नीचे नीचे धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। सो ओवाई और देख सकते हो प्राइस परसेंटाइल दोनों साथ साथ में। तो ओवाई तो खैर 90 उसने क्रॉस किया, बट ओवाई वहां पर नीचे की ओर, आई एम सॉरी, ओवाई ऊपर 90 की ओर उसने ब्रीच किया है, बट प्राइस परसेंटाइल उतना नीचे नहीं आया है, ठीक है। अगर वो 10% ऐसा कुछ नीचे आता तो मुझे संभावना ज्यादा रहती कि मुझे वहां पर मिल जाए, ओके। तो जब भी यहाँ पर ऐसे क्रॉस करता है तो मैं वहां पर देख लेता हूँ कि मुझे एक ट्रेड इनिशिएट हो जाए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 26 अप्रैल, ठीक है, उसके पहले देखो ये 80 था, ये ऑलरेडी 10 के यहाँ पर था, ठीक है। 23rd से आप देख सकते हो प्राइस ओवाई परसेंटाइल 10% के एकदम नीचे आ गया, ओके। लेकिन वहां पर ओवाई परसेंटाइल था वो नीचे नहीं आया था, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि कैसे जो प्राइस है वो ऊपर ही था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लियर क्लियर मुझे बता रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये 10 के नीचे है, ये भी 10 के नीचे है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ओआई परसेंटाइल देखिए यहाँ पर मुझे कहीं पर भी ओआई 90 के ऊपर नहीं है। और मेरा बेरिश का कंडीशन यही है कि प्राइस अगर 10 के नीचे है, तो जो मेरा ओआई है वो 90 के ऊपर होना चाहिए, तभी मुझे इसमें एक डायरेक्शन मिलता है, तभी मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। और वो दोनों का क्राइटेरिया मैच हुआ 26 अप्रैल। यहाँ पर आप देख सकते हो 26 अप्रैल, जो कि यहाँ पर मई है, ये 7 मई है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 26 अप्रैल कहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हो 26 अप्रैल, ठीक है, 1815 वहां पर था। और उसके बाद देखिए कैसे कैसे नीचे आया,
और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन 10th में इट वाज 1726। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट वो 100 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 100 रुपीज नीचे आया। एक बड़ा मूव कैप्चर करने में आपको हेल्प हुई। ठीक है, अभी किसी स्टॉक में 100 रुपीज अगर वो नीचे आएगा तो एक बार हम उसको देखते हैं कि मुझे वो कितना प्रॉफिट मुझे वो दे सकता था। ठीक है, जस्ट मिनट, एक और बार हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं ट्रेड रिकैप में वापस से जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दालमिया भारत की। ठीक है, तो दालमिया भारत 26 अप्रैल। जस्ट मिनट लोडिंग। 26 अप्रैल, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैंने पुट को मैंने बाय किया, ठीक है, लॉट साइज थोड़ा सा इंप्रूव किया मैंने। ठीक है, चेंज कर लेता हूँ ये डे के बदले में, और यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम ग्लिच। ओके, लेट्स गो टू द आर्किटेक्ट। सो एक बार आर्किटेक्ट में आपको दिखा देते हैं। अगर ऑप्शन आर्किटेक्ट में देख रहा हूँ, सो अगर मैं यहाँ पर दालमिया भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैंने बेरिश पोजीशन ले रहा हूँ, सो लॉन्ग पुट। ठीक है, अभी लॉन्ग पुट की जगह मैं यहाँ पर करूँगा, मान लीजिए मैंने फ्यूचर को सेल किया है, यहाँ पर हम लेते हैं फ्यूचर। ठीक है, सो मैंने इसको सेल किया। ऑलराइट, सो अभी आप देखोगे कि ये 1813 से, ठीक है, 1815 से नीचे आया है। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन की बात करूं, ठीक है, और ऑलमोस्ट मुझे आप देखोगे 90 रुपीज वहां पर मिला है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो 90 इंटू अगर मैं एक लॉट भी लेता हूं, तो आप देख सकते हो कि मुझे इतना प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हो रहा था विद इन 1 लॉट। ठीक है, यही चीज अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आपको इससे कम मिलता है, लेकिन आपको उसमें भी प्रॉफिट एक अच्छा खासा मिल जाता था, जस्ट यूजिंग दी प्राइस वाई परसेंटाइल। ओके, सो प्राइस वाई परसेंटाइल को कैसे यूज करना है ये आपको क्लियर हो गया, राइट। अभी अगर इसके साथ मैं किसी एक टूल को अगर मैं अलाइन करता हूं, जो कि मुझे एक डायरेक्शन दे सकता है कि ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब कंफर्मेशन मुझे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर बिल्टअप की। ठीक है, सो हम ट्रैक में जाके बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे फ्यूचर OIH। ओके, दालमिया भारत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्यूचर OIH। ओके, कि उसमें डाउन ट्रेंड उसमें बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, पूरी तरीके से आप देख सकते हो उसमें डाउन ट्रेंड है या नहीं। ठीक है, हम्म, तो मुझे देखना है कि उसमें डाउन ट्रेंड है या नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि हम OI को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, OI का डेटा हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो OI का डेटा बहुत सिंपल है। अगर मैं OI की मैं बात करता हूँ तो जस्ट हमने, हम्म, तो अगर मैं OI की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सो सीधी सी बात है, फ्यूचर डेटा फ्यूचर OI, फ्यूचर OI। तो फ्यूचर OI अभी मान लीजिए जैसे कि मेरे पास कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन जिसके वजह से यहाँ पर लोग एक पर्टिकुलर स्टॉक में बाय बाय कर रहे हैं, बाइंग इन पर्टिकुलर स्टॉक, स्टॉक फ्यूचर। ठीक है, सो जिस संदर्भ में भी वो लोग बाय कर रहे हैं, जो भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो भी वो सोच रहे हैं कि जिस जो टेक्निकल एक्सपर्ट है या फंडामेंटल एक्सपर्ट है जिसके हिसाब से वो उसमें बाय कर रहे हैं, तो उसमें बाइंग एक्यूमुलेशन होना शुरू होती है। बहुत ज्यादा बिल्टअप होता, बाय करते रहते हैं। तो वहां पर होता क्या है, एक तो वो बाइंग कर रहे हैं, तो उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज होना शुरू होता है।
प्राइस इंक्रीजेस, और साथ में ओवाई बिल्टअप भी होता है, तो ओवाई भी साथ में बढ़ता रहता है। ठीक है, अभी यहां से आप एक एक चीज इसमें समझ सकते हैं कि अगर किसी भी स्टॉक को मैं ले रहा हूं और उसमें मैं बाय कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट कर रहा हूं, राइट। अगर फ्यूचर की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट क्रिएट कर रहा हूं तो उसका पोजीशन ओपन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको स्क्वायर अप नहीं किया, मैंने उसको सेल नहीं किया है, तो पोजीशन अभी भी ओपन है। तो ओवाई मेरा साथ साथ में बढ़ता रहता है। ओके, साथ साथ में मेरा ओवाई बढ़ता रहता है, प्राइस भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर जब दोनों साथ में बढ़ता है, ठीक है, तो ये मेरा होगा लॉन्ग बिल्टअप। लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, ओवाई बढ़ रहा है साथ में, तो ये कहलाएगा मेरा लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं ये कहूं कि ओवाई जो है वो नीचे गिर रही है और प्राइस भी साथ में नीचे गिर रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि जो बायर्स हैं उनमें से कुछ, सम ऑफ द बायर्स क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अभी जैसे मैंने कुछ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओपन था, मैंने बाय किया था, अभी ये जाके ऊपर कुछ मुझे जहाँ प्रॉफिट मिला मैं वहां पर सेल करूंगा, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन कॉन्ट्रैक्ट था वो क्लोज हो जाएगा, तो एक ओवाई गिर जाएगा, ओवाई मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली जो प्राइस है वो वहां पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे बेचने से गिर जाएगा, लेकिन अभी साथ साथ में अगर सब लोग कर रहे हैं तो वहां पर सप्लाई बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से प्राइस प्राइस वहां पर गिर रहा है। अभी जिस बाजार में अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका भाव हमेशा गिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि ओवाई गिर जाएगा और प्राइस भी साथ में गिर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग, ओके। तो ये भी बुलिशनेस का एक हिस्सा है, बट इसको कहा जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, सो ये मेरा लॉन्ग की तरफ था। तो मतलब ये है कि अगर किसी ने बाय किया है तो स्टॉक ऐसे ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाता, फिर ऊपर जाता, तो ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन होता है, आई एम नॉट सेइंग, मतलब करेक्शन इज अ बिग वर्ड, बट थोड़ा सा प्राइस नीचे आता ही है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात करते हैं सेलिंग की ओर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास किसी स्टॉक के बारे में न्यूज है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को देख लो, कुछ वहां पर ये आप देख सकते हैं कि कुछ स्कैम हुआ है, जैसे बैंकिंग का स्टॉक्स हो गया, पीएनबी की बात कर रहा हूं मैं, कहीं पर कुछ स्कैम हुआ है किसी में, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इशू है, या कोई भी एक ऐसी नेगेटिव न्यूज है किसी स्टॉक के बारे में, तो मैं क्या करूंगा, उसका जो फ्यूचर है सेल करूंगा, आई विल सेल फ्यूचर। ठीक है, सो इससे क्या होगा, अभी मैं फ्यूचर सेल कर रहा हूं, मतलब बोरो करके मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे पास फ्यूचर है नहीं, मैं बोरो करके सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं एक ओवाई को ओपन, एक ओवाई क्रिएट कर रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट मेरा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे जैसे बहुत से लोग होते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, करेक्ट। लेकिन हम यहाँ पर सेलिंग की बात कर रहे हैं, फिर से वही कंसेप्ट हो गया कि सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस गिरेगा इसका, प्राइस नीचे, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग की बात हो रही है ना यहाँ पर, मैं फ्यूचर सेल कर रहा हूँ, प्राइस साथ में नीचे गिरेगा, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, इसको बोला जाता है शॉर्ट बिल्टअप। ऑलराइट, सो इस केस में प्राइस पूरी तरीके से नीचे 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 ऐसे आता रहता है, दैट इज योर, हम फ्यूचर सेलिंग। ठीक है, भी हम बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फ्यूचर सेलिंग। अभी आता है आपका शॉर्ट कवरिंग। मतलब शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि मैंने फ्यूचर को सेल किया, कुछ लेवल तक प्राइस नीचे गया, मुझे लग रहा है कि वहां पर मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो मैं वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करूंगा, राइट। क्योंकि कुछ मतलब ट्रेडर्स, अभी हम बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं ले रहे, लेकिन कुछ टारगेट मुझे मिलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैंने 2-3 लॉट सेल किया है, तो 1-2 लॉट में बुक करूंगा, तो मेरा जो ओपन इंटरेस्ट है, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया था, वो क्लोज हो जाएगा, राइट। सो होगा क्या,
जो OI है वो गिरेगा, क्योंकि मेरे साथ और भी बाकी लोग हैं जिन्होंने अपना पोजीशन ओपन किया तो क्लोज करेंगे, तो होगा क्या, OI आपका गिरना शुरू करेगा, OI डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी आप देखोगे कि बाइंग हो रही है, ठीक है, मैं भी बाय कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा लगता है कि जैसे बाइंग हो रही है, तो प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है, तो प्राइस यहाँ पर क्या जाता है, ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस केस को किया जाता है, इस इस केस को कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग। ओके, सो ये क्लियर है, इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। अभी हम चलते हैं फ्यूचर बिल्टअप पे कि कैसे मैं उसको रीड करूंगा एक ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। सो हम चलते हैं वापस से कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करें थे दालमिया भारत की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइट फ्रॉम, आप यहाँ पर आप देख सकते हो बिगनिंग, यहाँ पे अगर मैं थोड़े दिनों पहले की बात करूँ, 10 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ से 21 है, 22 अप्रैल है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग दिन का चेंज हुआ है, 19 अप्रैल है, ओके। तब से लेके आप देख सकते हो टिल 26, टिल 29 अप्रैल 26, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पीछे से देखिए कि आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट कैंडल पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा शॉर्ट कैंडल, वहां पर आप देख सकते हो 3 बड़ी बड़ी कैंडल है। सो क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग ज्यादा हुई है, एग्रेसिवनेस आप देख सकते हो शॉर्ट कैंडल का। तो क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर एग्रेसिव, मार्केट ज्यादा एग्रेसिव थे, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे करके नीचे आ गया, ऑलराइट। और यहीं पर हमारा सेलिंग पोजीशन बना, और देख सकते हो तब से लेके यहाँ पर नीचे एक काफी अच्छा मूव यहाँ पर उसने दिया है, ओके। काफी अच्छा मूव यहाँ पर इसने दिया है, जिसको मैं कैप्चर कर सकता हूँ, ओके। सो ये दलमिया भारत की थी। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को मैं देखूं जिसमें ऐसा किस तरीके का लॉन्ग बिल्टअप है, तो जैसे आप दीपक नाइट्रेट में आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, केस। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि राइट फ्रॉम आप देख सकते हो, ये डेट है 4 अप्रैल से, ठीक है, 16 अप्रैल, या उसके आगे तक आप देख सकते हो 22 अप्रैल। मैं कहता हूं कि हम जब भी इसमें डेटा, अभी डेटा तो आप बहुत पुराना भी देख सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, 10-12 दिन का कैंडल, 10-12 दिन का एक हम मूव चेक करते हैं, क्योंकि जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ ये पोजीशन ट्रेडिंग का कंसेप्ट है। मतलब वहां पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, अभी OI साथ में पुश करना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्राइस परसेंटाइल में देख रहे हो कि प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर है, OI भी साथ में 90 के ऊपर है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि OI बिल्टअप है, लॉन्ग बिल्टअप उसका ज्यादा दिख रहा है, तो एक पुश मिल रहा है, एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है साथ में, तभी वो ब्रेकआउट करता है। तो आपको यहाँ पर पुश मिल रहा है, तब जाके आप उसमें ट्रेड बनाते हो, राइट। तो यहाँ पर आप एक बार बिल्टअप को चेक कर सकते हो कि आपको वो रिक्वायर्ड पुश मिल रहा है या नहीं। अगर वो रिक्वायर्ड वहां पर पुश मिल रहा है तो आप उसमें वो ट्रेड बना सकते हो। और आप देख सकते हो कि 2300 से लेकर इसने हाईएस्ट कुछ 2600 तक इसका मूवमेंट हुआ था। सो ये इतना बड़ा मूव कैप्चर करने को मिला। अभी इसी में आप देखो, अगर ब्रेकआउट हुआ होगा वहां पे ऑलरेडी 50 पॉइंट मूव किया होगा, तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है। भले आप आगे उसमें ले रहे हो, लेकिन आप ब्रेकआउट के पहले ले रहे हो, तो उसमें आपको बहुत आसानी से एक बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे दीपक नाइट्रेट आप यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग एक्यूमुलेट था, और यहाँ से आप देख सकते हो राइट फ्रॉम दी 22 अप्रैल, जिसका प्राइस है 23.5, हाई देखे कहाँ पर किया इसने 25.82, ठीक है, 25.82 का इसने हाई किया है। और सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए 5 में से पूरा यहाँ पर देखिए शॉर्ट पूरा बिल्टअप है, वहां पर मुझे लॉन्ग बिल्टअप भी दिखा, लेकिन वहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग होना शुरू हो गई, अगेन एक शॉर्ट बिल्टअप आया, फिर शॉर्ट बिल्टअप आया, आप देख सकते हो एग्रेसिवनेस उनकी ज्यादा, और वहीं से देखिए प्राइस कितना नीचे आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्टअप इसका बढ़ गया, अगर मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ राइट फ्रॉम 2 जून से, तो देख सकते हो यहाँ तक कितना इसका बिल्टअप बढ़ गया। अब ये 2429 था, और 2429 से सीधा गया है 2611, 2429 से 2611, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, ओके। सो ये आपको फ्यूचर बिल्टअप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग में ले रहा हूं तो इस तरीके से
प्राइस वाई परसेंटेज से अलाइन करेंगे तो आपको ऐसा बड़ा बड़ा मूव कैप्चर करने में आसानी होगी, ऐसा बड़ा बड़ा मूव कैप्चर करने को आपको मिलेगा, राइट। सो इस तरीके से हम इसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड इसमें बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने आपको बताया कि फ्यूचर बिल्टअप में यहाँ पर कैसे मैं एक स्टॉक के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर देखो दालमिया भारत, ठीक है, अभी इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर दीपक नाइट्रेट को हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दीपक नाइट्रेट कैसे, ये देखिए 22 अप्रैल, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 22 अप्रैल कैसे यहाँ पर इसको ब्रेकआउट मिला ऊपर की ओर, ठीक है, कैसे यहाँ पर ब्रेकआउट मिला और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर प्राइस यहाँ पर ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है। राइट फ्रॉम आप देख सकते हो, उसके पहले भी अगर आप देखोगे कि कहाँ पर इसने मुझे एक 90 परसेंटाइल ओवर परसेंटाइल साथ में दिया है, तब जाके मैं उसमें एक ट्रेड उसमें बना सकता हूँ, ठीक है। तो वेट करिए, अगर एक का 90 हुआ है दूसरे का भी 90 का वेट करिए, संभावना रहती है कि दूसरे का भी 90 आता है तो आपको एक मूव कैप्चर करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये था दीपक नाइट्रेट। डीवी स्लैब को यहाँ देखते हैं, ठीक है। डीवी स्लैब में अब यहाँ पर देखिए वाई परसेंटाइल तो बहुत ऊपर है, बट प्राइस वाई परसेंटाइल आप देख सॉरी प्राइस परसेंटाइल तो ऊपर है, लेकिन वाई परसेंटाइल ऊपर नहीं है, वो ज़्यादातर नीचे ही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले वहां पर आप देख सकते हो कि कैसे एक जगह इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस ने ऊपर क्रॉस नहीं किया, प्राइस वहां से नीचे आ गया, ठीक है। सो स्टॉक को यहाँ पर आप चुन सकते हो, ठीक है, कैसे यहाँ पर इसने मूव किया है, ऑलराइट। आप जैसे अभी डिक्सॉन को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, डीएलएफ को भी देखा हुआ, डॉक्टर रेड्डी को, ठीक है। अभी यहाँ पर ज्यादातर आपको क्या देखना है कि अगर मैं बुलिश मूव देख रहा हूँ तो मैं ये देखूं कि प्राइस वाई परसेंटाइल 90 के ऊपर हो, ओवाई भी 90 के ऊपर हो, तो लेकिन उसके पहले आप देखिए अगर प्राइस वाई परसेंटाइल 90 है तो ये देखिए कि अगर वो 80 ऐसा दोनों या 80 90 के पास रहते हैं तो उनको वॉच पे रखिए, ठीक है। एवरीडे आप उनको देखिए कि कहीं वो दोनों क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, अगर वो दोनों जहां क्रॉस करते हैं वहां आपका ट्रेड बनता है, ओके, वहीं पर आपका ट्रेड बन जाता है। तब हम वहां पर एक बार आप फ्यूचर बिल्टअप देखेंगे कि फ्यूचर बिल्टअप में उसका ट्रेंड क्या बता रहा है, सो उस ट्रेंड के मुताबिक आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। वो ट्रेंड भी आपका ऊपर की ओर होना चाहिए, ऑलराइट। सिमिलरली अगर मैं नीचे की ओर मैं बात करूं तो ओवाई बिल्टअप देखिए 90 के ऊपर है, या फिर आप देखिए प्राइस ओवाई परसेंटेज 10 के नीचे है, तभी बनता है। तो लेकिन अगर ओवाई ऑलरेडी 90 के नीचे लेकिन प्राइस आप देखो 30 40 चल रहा तो वेट करिए, अगर प्राइस नीचे 10 जैसी क्रॉस करता है, ओवाई ऑलरेडी 90 है, फ्यूचर बिल्टअप से अलाइन करिए, आपको एक अच्छा मजबूत ट्रेड मिल सकता है उसमें, ओके। सो ये था हमारा एक पोजिशनल ट्रेडिंग टूल, ठीक है, जिसमें हमने प्राइस वाई परसेंटाइल को फ्यूचर बिल्टअप के साथ अलाइन करके हमने एक सेटअप बनाया, ठीक है, जिसमें हम ब्रेकआउट के पहले एक ट्रेड मिलने की संभावना होती है और एक बड़ा मूव कैप्चर करने में आसानी होती है, ठीक है। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तथ्य जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, धन्यवाद।